चलो, तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि दो पार्टनर्स है, एक का नाम है समीर और दूसरे का नाम है यास्मीन। उन्होंने एक पार्टनरशिप में एंटर किया और कैपिटल कितना कितना डाला, 15 लाख रुपीज़ डाला समीर ने एंड 10 लाख रुपीज़ डाला यास्मीन ने। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड पार्ट प्रॉफिट किसका होगा, समीर का होगा, एंड सेकंड पार्ट प्रॉफिट ऑफ वो होगा यास्मीन का। बेसिकली आप अगर इनके कैपिटल भी देखेंगे यहाँ पे, तो उनकी कैपिटल जो है वो भी है 15 lakhs एंड 10 lakhs। तो अगर एक सेकेंड ना, अगर आप यहाँ पे ये 15 एंड 10 का भी रेशियो देखेंगे, अगर मैं ये लिखता हूँ 15:10, तो ये जो रेशियो है ये भी होता है 3:2। तो बेसिकली जो उनकी कैपिटल है उसी रेशियो में आप लोग इनके प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट बिठाया है। आगे क्या बोलते हैं कि ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस उनकी हुई जो रिकॉर्ड किए थे उनके कैपिटल अकाउंट्स में ऑफ द पार्टनर्स इन द केस। अभी हम लोगों को दो मेथड्स यूज़ करने हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू बताना है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, और दूसरा एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू बताना है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। और जो उनकी बुक्स है वो कब क्लोज होती है, वो March 31 को क्लोज होती है, जो कि उनका फाइनेंशियल ईयर होता है। अब डिटेल्स आप लोगों के पास में क्या क्या दी गई है, आपको ये पता है कि एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, समीर ने बिजनेस में कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया 3 lakhs और यास्मीन ने लगाया 2 lakhs। आपको ये पता है कि समीर का ओरिजिनल कैपिटल था 15 lakhs, फिर उसके बाद में उसने 3 lakhs यहाँ पे और लगा दिया। तो अगर आप इन दोनों को साथ में देखेंगे तो आप बोलेंगे टोटल समीर का 18 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्टेड है। ऐसे ही अगर यास्मीन की बात करेंगे तो उसने 10 लाख शुरू में पैसा लगाया था, प्लस ये 2 lakhs उसने और इन्वेस्ट कर दिया, तो यास्मीन का टोटल 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड है। बट अगर आप इसमें साथ में एक चीज़ देखेंगे, ये पैसे उन्होंने कब लगाए हैं, उन्होंने ये लगाए हैं अक्टूबर 2019 को। इसका मतलब क्या हो गया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो पैसे उन्होंने लगाए हैं वो 6 मंथ के लिए लगाए हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसी कैपिटल पर उन लोगों को आगे चल के क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब जिस इंसान का ज़्यादा पैसा ज़्यादा टाइम के लिए लगा रहता है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करेगा कि उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 5%। मतलब आपको जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद में बताते हैं कि ड्राइंग्स, मतलब इन लोगों ने बिज़नेस से कितना कितना पैसा निकाला। जैसे इन लोगों को कुछ तो पर्सनल यूज़ के लिए निकालना होगा, तो समीर ने 30,000 रुपीज़ को विड्रॉ किया एंड यास्मीन ने 20,000 रुपीज़ को विड्रॉ किया। अब देखो, उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया तो डेफिनेटली जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो उनसे इंटरेस्ट भी मांगेगी। क्यों? क्योंकि वो फर्म के लिए एक तरीके से ऐसा हो गया कि यार पैसा अगर फर्म में पार्टनर डालता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे, तो अगर पार्टनर पैसा निकालेगा तो उसको इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने सिंपली बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है, वो है 1800 एंड 1200। उसके बाद में सैलरी बताई है कि भाई यहाँ पे समीर को 20,000 की सैलरी मिल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो समीर है बेसिकली वो क्या होगा, एक एक्टिव पार्टनर होगा। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या हो गया कि जो एक्टिवली डे टू डे बिजनेस के अंदर काम कर रहा है। कुछ ऐसे पैसिव पार्टनर्स भी होते हैं जो डेली बिजनेस में नहीं आते हैं, उनके कुछ और काम भी होते हैं। तो वो एक्टिव पार्टनर है, उसकी वजह से उसकी सैलरी जो है वो 20,000 है। उसके अलावा कमीशन जो है वो कितना है यहाँ पे, 10,000 और 7,000, ये इनका कमीशन का अमाउंट है। बेसिकली ये बिज़नेस के अंदर जो भी सेल करते होंगे उस सेल के ऊपर इनको कुछ कमीशन मिलता होगा, वो अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। एंड फाइनली इन लोगों का प्रॉफिट शेयर भी बताया है 60,000 एंड 40,000। अगर आप ये 60,000 एंड 40,000 दोनों को साथ में देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो है ये 60:40, जो कि अगेन बन जाता है क्या, अगर मैं 0 से 0 को कैंसिल कर दूं, ये 3 एंड 4 है। तो अगर ये 3 की टेबल देखता हूं मैं तो 3 2 नॉट 3 की 2 की टेबल देखता हूं तो 2 3 6 होता है, तो ये 3 हो गया इस टू 2। वही 3:2 रेशियो जो है अपने लोगों ने देखा था यहाँ पे, वही रेशियो यहाँ पे अपने को दिखने को आया है और वही रेशियो इनके प्रॉफिट में था। तो बेसिकली इन्होंने कैलकुलेशन वो भी करके ही दे दी, वो भी करेक्ट अपने लिए। अभी अपने लोगों को इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, किस मेथड से, आप बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल के मेथड से, और दूसरे तरीके से सॉल्व करना है उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलेंगे। तो अपने लोगों ने ये क्वेश्चन को बेसिकली अंडरस्टैंड किया कि इसमें क्या क्या है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
अभी देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कि आप उसको पूरा पढ़ें। तो हम लोगों ने वो पूरा पढ़ लिया है। अब पढ़ने के बाद में मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो अगर अपने लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कि ये कौन सा मेथड हमारा, ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर अगर मैं दो पार्टनर्स का नाम लेता हूँ, यहाँ पे एक तो मैं लिख देता हूँ कि ये है समीर और दूसरा पार्टनर जो है उसका नाम है यास्मीन। आप बोलेंगे कि समीर ने बिज़नेस में कितना पैसा लगाया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ओरिजिनल उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। आप बोल देंगे ओरिजिनली समीर ने 10 लाख रुपीज़ डाले थे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आप लोगों ने नॉट 10 लाख, एक्चुअली मेरे को इसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसने 15 लाख रुपीज़ डाले थे, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था कि समीर ने 15 लाख डाले हैं, यास्मीन ने 10 लाख रुपीज़ डाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वापस से जाऊँगा तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे समीर ने 15 लाख रुपीज़ डाले हैं एंड यास्मीन ने जो डाले हैं वो है 10 लाख रुपीज़। अभी देखिए, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब सिंपल क्या हुआ कि इन्होंने कितना फिक्स्ड पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इनकी एडिशनल कैपिटल कितनी है। एडिशनल कैपिटल के लिए एक सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ, इनकी एडिशनल कैपिटल। तो अपने लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि इन्होंने एडिशनल कैपिटल 3 लाख भी डाला और यास्मीन ने 2 लाख रुपीज़ डाला। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल अपने लोग लिख देते हैं, समीर का 3 लाख है और यास्मीन का 2 लाख है। तो इफेक्टिवली अगर आपसे कोई बोले कि भाई समीर का टोटल बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हो गया, तो आप बोलेंगे समीर ने टोटल बिजनेस में 18 लाख रुपीज़ डाला। और यास्मीन का टोटल बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हो गया, तो आप बोल देंगे यास्मीन ने टोटल 12 लाख रुपीज़ डाला, ठीक है। अभी देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब क्या होता है, आपको ये लॉजिकली सोच के समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो भी बिजनेस में पैसा डाला है एज ए कैपिटल, वो एक सिंगल बकेट के अंदर बैठा रहता है। सिंगल बकेट के अंदर बैठा रहता है, उसका मतलब क्या है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे दो मेथड का एक विजुअलाइजेशन बनाया है कि ये दो मेथड क्या होते हैं। आप बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है कि जो इंसान होता है या जो भी पार्टनर होता है उसके पास दो कंटेनर होता है, ये कंटेनर 1 होता है, ये कंटेनर 2 होता है। आप ऐसा सोचो। आप बोलेंगे दोनों कंटेनर के अंदर क्या होता है, कुछ टाइप ऑफ पैसे आते हैं। अब ये जो यहाँ पर कंटेनर फर्स्ट देख रहे हैं, इस फर्स्ट कंटेनर के अंदर सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल आती है, फिक्स्ड पैसे जो उन्होंने बिजनेस में डाले हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो ओरिजिनल पैसा जो इन्वेस्ट किया वो हो गया, दूसरा एडिशनल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो हो गया। तो ये जो दोनों पैसा है ये इस ब्लू वाले बॉक्स में या फिर फिक्स्ड कैपिटल वाले बॉक्स में जाते हैं। उसके अलावा दुनिया में उन्होंने जो भी और ट्रांजैक्शंस करी, जैसे क्या क्या करी, अपने लोगों ने देखा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उनको ये मिला है, उन्होंने कुछ पैसे निकाले हैं, फिर उस पैसे पर उन्होंने इंटरेस्ट दिया है, उनको कुछ सैलरी मिला है, ये कमीशन मिला है, शेयर इन प्रॉफिट मिला है। तो ये डे इन डे आउट होने वाले ट्रांजैक्शंस है। कुछ तो ट्रांजैक्शंस सुबह होते हैं, शाम को होते हैं, हर दिन होते हैं। तो वो जो है वो आप देखेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा बकेट है, एक एक्स्ट्रा ट्रे है, इसके अंदर जो पैसा है वो रख देते हैं। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर ये दोनों अलग अलग ट्रेज होती है, ठीक है। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि जो मैंने इसको यहाँ पे बाइफरकेट करके भी दिखाया कि भाई ये जो है ये फर्स्ट कंटेनर है, जिसको अपने लोग एक तरीके से फुल प्रूफ वॉल्ट भी बोल सकते हैं, एक तरीके की तिजोरी हो गई। इसमें जो पैसे आ गए एज ए इंट्रोड्यूस होकर बिजनेस में वो आ गए। जबकि जो करंट अकाउंट है बेसिकली, जिसमें अपनों ने बात किया कि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम का मतलब क्या, जिसके अंदर दो अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जिसमें मेन बिजनेस का पैसा एक बार आ गया, वो फिक्स यहाँ पे जाके बैठ गया। करंट अकाउंट मतलब जिसके अंदर दिन रात कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है आपका, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सैलरीज हो गया, कमीशंस हो गया। और आप बोलेंगे ये बहुत वॉलेटाइल होता है, क्यों? क्योंकि दिन रात कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस इसके अंदर होते रहते हैं।
तो अगर ये वाला जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो आप बोलेंगे समीर एंड यास्मीन का जो अकाउंट है उसके अंदर हम लोगों ने बताया कि ये जो अकाउंट है बेसिकली हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, एक तरीके से ये उनका कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी कैपिटल अकाउंट के साथ साथ में उन लोगों का, अपने लोगों ने अभी जस्ट ही बात किया है कि एक क्या बनेगा, आप बोलेंगे उन लोगों का एक करंट अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगेन समीर लिख देता हूँ और समीर के साथ में यहाँ पे मैं यास्मीन भी लिख देता हूँ। अभी आप लोगों को इसमें ये समझना पड़ेगा कि समीर और यास्मीन ये जो दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिखी है, इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन्हों को एक तो इंटरेस्ट ऑन कुछ कैपिटल मिलेगा जो कि है 5%। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पता लगाएंगे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता लगाना है। आप लोगों को ये पता है कि समीर ने बिज़नेस में कितने पैसे लगाए थे। आप बोलेंगे समीर ने ये 15 लाख रुपीज़ लगाए थे साल के शुरुआत में, और ये जो एडिशनल 3 लाख्स है ये लगाए थे अक्टूबर में, क्योंकि क्वेश्चन ने हम लोगों को बोला था, आपको वापस से दिखा देता हूँ कि एडिशनल जो कैपिटल है वो अक्टूबर में लगाई थी। तो आप क्या बोलेंगे कि समीर ने ये जो पैसे लगाए थे 15 लाख्स, ध्यान से देखना आप, ये साल भर के लिए लगाया था, तो इस पे जो 5% का इंटरेस्ट है वो मिलेगा पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने 12/12 लिख दिया। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊँ कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली ये है ओरिजिनल कैपिटल, जो ओरिजिनल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसके ऊपर। अभी दूसरा जो हम लोग निकालेंगे वो एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी एडिशनल कैपिटल कितनी थी इन लोगों की, हम लोगों को पता है कि समीर जो है उसने जो एडिशनल कैपिटल डाली थी वो थी 3 लाख रुपीज़, और ये जो 3 लाख है इस पर भी 5% मिलेगा, बट वो कितने टाइम के लिए, आप बोल देंगे 6 महीनों के लिए। तो आप बोल देंगे यहाँ पे कि एडिशनल कैपिटल जो है वो है 3 लाख्स, वो जो 3 लाख्स है उस पर भी 5% इंटरेस्ट मिलेगा, और वो मिलेगा 6 मंथ के लिए। अभी जब अपने इन नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या नंबर्स अपने पास आते हैं। तो ये जो आएगा ये आएगा 75,000, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और ये जो आएगा ये आएगा 7,500 आई गेस। और जब इन दोनों का टोटल हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मैं साथ ही साथ फ़ोन में भी ऐड कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकता हूँ, बट आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो 75,000 में अगर मैंने 7,500 ऐड किया तो ये आ गया ₹82,500। ये क्या हो गया, आप बोलेंगे ये समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सिमिलरली अगर यास्मीन की बात करें तो हम लोगों को पता है कि यास्मीन ने ओरिजिनली बिज़नेस में 10 लाख रुपीज़ डाला था, तो यहाँ पे यास्मीन के लिए मैंने लिख दिया कि उसने 10 लाख रुपीज़ बिज़नेस में डाला था, उसको भी 5% मिलेगा और उसको भी 12 मंथ्स के लिए मिलेगा, राइट। सिमिलरली जो एडिशनल कैपिटल यास्मीन ने डाली थी वो 2 लाख रुपीज़ डाली थी, तो जो एडिशनल यास्मीन के 2 लाख रुपीज़ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। उस 2 लाख पर भी उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, बट वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। तो अगर इनका इंटरेस्ट अपने लोग देखेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आता है 50,000 और ये आता है 5,000 रुपीज़, क्योंकि ये 6 मंथ्स के लिए है। मैं इसको एक बार कैलकुलेटर में भी अपने कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेट करके रख लेता हूँ, तो आप बोल देंगे ये आ गया इतना। और जब अपने लोग इसका टोटल देखेंगे तो आप बोल देंगे टोटल इनका जो इंटरेस्ट बनता है वो है 55,000। तो आपने बोल दिया कि इन दोनों का इंटरेस्ट इतना इतना बन गया, ठीक है। अभी देखो मैं करंट अकाउंट इन लोगों का बना रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इस करंट अकाउंट के अंदर और क्या क्या बातें आएंगी, तो जैसा कि अपने लोगों ने समझा था कि करंट अकाउंट के अंदर सारे वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो इन रूटीन होते रहते हैं, बहुत सारे के सारे। तो अब फाइनली अगर मैं करंट अकाउंट का एक फ़ोटो आपके सामने बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या उस करंट अकाउंट के बॉक्स के अंदर क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये कौन था, ये था अपना समीर। तो समीर का कितना अमाउंट आया, अपने बोल देंगे 82,500, ठीक है। उसके बाद में और क्या क्या हुआ, उसके बाद में आप बोल देंगे समीर ने कुछ तो ड्राइंग्स किया था 30,000 का, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, समीर का जो ड्राइंग्स है, तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स लिख दिया। मैं इसका हेडिंग थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये करंट अकाउंट इसको नाम दे देता हूँ, और इस करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं इंटरेस्ट का नाम दे देता हूँ। ये जो है ये अपना इंटरेस्ट हो गया, और इसके अलावा आपने बोल दिया कि समीर ने कुछ तो ड्राइंग्स किया था। कितना ड्राइंग्स किया समीर ने, समीर ने जो ड्राइंग्स किया वो था 30,000। तो समीर का ड्राइंग्स जो है वो 30,000 अपने लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर ड्राइंग्स के बाद में समीर ने क्या किया, आप बोलेंगे उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगा उसको 1800 का, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, यहाँ पे अपने लोगों ने बोल दिया 18,000। फिर उसके बाद में कुछ उसको सैलरी भी मिली जो कि अपने लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 20,000 की, तो अपने लोगों ने यहाँ पे उसकी सैलरी भी लिख दी कितनी, आप बोल देंगे 20,000। एंड फाइनली उसके बाद में उसको कुछ कमीशन मिला 10,000 का एंड प्रॉफिट मिला 60,000 का, तो अपने लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कमीशन कितना बताया जो अपनों ने 10,000 रुपीज़ का, एंड फाइनली इनको कितना मिला प्रॉफिट जो कि हम लोगों ने बोला 60,000 का। तो आप बोल देंगे समीर के पास कितने पैसे आ गए टोटल उसके करंट अकाउंट में, तो 82,500 प्लस उसका 30,000 ड्राइंग्स का आ गया, प्लस आप बोल देंगे 18,000 उसमें। अभी देखो, अब मैंने इसमें एक गड़बड़ कर दिया, अगर आप देखोगे ना मैंने सबको सेम कलर से लिख दिया, बट अगर आप देखोगे ड्राइंग्स की वजह से तो पैसा जाता है एक्चुअली, तो मेरे को उसको करेक्ट करना पड़ेगा ना, मेरे को उसको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा या नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से बिजनेस से पैसा निकला है। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि समीर ने 82,500 कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिला, बट उसने पैसे बिजनेस से निकाल लिए 30,000, तो वो कम हो गया। उसमें से उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्चुअली मैंने देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी गड़बड़ कर दी, और ये गड़बड़ देखो किसी से भी हो सकती है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये 18,000 नहीं था, ये सिर्फ 1800 ही था। ये गड़बड़ मैंने लिखने में कर दी थी, तो मैंने उसको अभी करेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये 1800 आ गया। और फिर आप इसको 1800 आपने ये माइनस कर दिया, ऐसे ही आपने ये 20,000 जो है उसके बाद में जो उसको सैलरी मिली है वो आप उसमें ऐड कर देंगे, और फिर सैलरी के बाद में जो 10,000 का कमीशन आपको मिला है वो भी ऐड कर देंगे, और फाइनली जो 60,000 का प्रॉफिट आपको मिला है वो भी ऐड कर देंगे। तो आप बोल देंगे जो समीर के पैसे आएंगे करंट अकाउंट में वो आएंगे 1,40,700, 1,40,700। आप बोल देंगे ये है समीर का अकाउंट, राइट, क्योंकि समीर के पास में ये सारे पैसे आने हैं। अभी समीर के साथ साथ अगर हम लोग यास्मीन की भी बात करें तो यास्मीन के पास में क्या क्या आएगा, तो सेम स्टोरी यास्मीन की रहेगी। यास्मीन का हम लोगों को ये पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, जो कि हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था, जो आया था 55,000, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये 55,000 यास्मीन का लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यास्मीन जो है उसने ड्राइंग्स किया कितना, 20,000 का ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,200, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि उसका 20,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स है, और तो मैंने उसको नेगेटिव दिखा दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1,200 का, उसको भी नेगेटिव दिखा दिया। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि उसको कुछ सैलरी मिली है, नहीं मिली है, एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे नो सैलरी। उसको कमीशन मिला है 7,000 का एंड प्रॉफिट शेयर मिला है 40,000 का, तो कमीशन जो मिला है उसको मिला है 7,000 का एंड प्रॉफिट शेयर मिला है 40,000 का। और अगर हम लोग इसका पूरा टोटल लगाएंगे तो लेट्स सी कि कितना आता है, ये आता है 55,000 माइनस उसका ड्राइंग्स 20,000 माइनस आप बोल देंगे 1,200 जो है उसका इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स है, बट उसके अलावा उसको 7,000 कमीशन मिला है, और उसके अलावा प्रॉफिट जो है उसको 40,000 मिला है। तो आप बोल देंगे टोटल जो यास्मीन है उसके पास उसके करंट अकाउंट में 80,800 रुपीज़ हैं, ठीक है।
अब देखो ये जो पूरी स्टोरी है इसी को हम लोगों ने इन्फोग्राफिक के थ्रू कैसे समझाने की कोशिश की है, आप ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है समीर की अगर मैं बात करता हूँ तो आप बोलोगे कि देखो समीर जो है, समीर ने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करी है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। उसका कुछ तो ओपनिंग कैपिटल था, कुछ तो एडिशनल कैपिटल था, ये डॉलर्स पे मत जाना, ये सिर्फ मेरे इलस्ट्रेशन पर्पस से है। उसने ये जो भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करी है इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल वाली, जो इम्पोर्टेंट कैपिटल वाली वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन है वो उसके मजबूत पक्की तिजोरी के अंदर चली जाएगी। तो ये जो कैपिटल वाली ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पे आप देखना, तो आपने देखा कि वो इसकी तिजोरी के अंदर चली गई। उसके अलावा जो रूटीन वाली ट्रांजैक्शन है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब की सब उसकी स्ट्रे के अंदर चली गई क्योंकि ये बहुत रूटीन नेचर में होगी। तो इन सबको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इन सबको हम लोगों ने बोल दिया कि ये जो है ये हमारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। अब उसी को समझाने के लिए देखिए क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों को पता है कि जो फिक्स्ड कैपिटल थी समीर की, हम लोगों ने क्या बोला कि समीर ने 15 लाख इंट्रोड्यूस किया था बिज़नेस के स्टार्टिंग में, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। 15 लाख अपने लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था और 3 लाख इंट्रोड्यूस किया था, राइट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था 15 लाख एंड 3 लाख। वही अपने लोगों ने बता दिया कि उसने टोटल 18 लाख रुपीज़ डाला जो कि उसके फिक्स्ड बिजनेस वाले कैपिटल अकाउंट में चली गई। ऐसे ही यास्मीन ने 10 लाख रुपीज़ डाला था और 2 लाख रुपीज़ डाला था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया था। और वो जो है 10 लाख एंड 2 लाख टोटल 12 लाख रुपीज़ उसके बन गए थे। बट उसकी जो करंट अकाउंट की ट्रे है जिसमें रूटीनली ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, ये वाली ट्रे जो है मैंने आप लोगों को बताया, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर आप सिंपली बोल देंगे कि भाई कुछ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हुए थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, ड्राइंग्स हुए, सैलरीज मिली, कमीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब करके उसके करंट अकाउंट में, समीर के करंट अकाउंट में 1,40,700 आ गए। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे समीर जो है उसके करंट अकाउंट में हम लोगों ने 1,40,700 आ गए। सिमिलरली जो यास्मीन है उसके अंदर भी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई, ड्राइंग्स की हुई, कमीशन की हुई, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन यास्मीन के करंट अकाउंट के अंदर चली गई जो कि 80,800 होता था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 80,800 कैलकुलेट करके दिखा दिया। फिर अपने लोगों ने क्या बात किया कि ये उनका करंट अकाउंट हो गया, राइट। ये करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉस करंट अकाउंट किसको बोलते हैं। एक सिंगल आपका, नॉट सिंगल एक्चुअली, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपके पास एक तो तिजोरी होती है और एक रूटीन ट्रे होती है, आप उन दोनों को यूज़ करते रहते हो। दूसरा मेथड जो आपको क्वेश्चन ने बोला था वो बोला था कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का मतलब क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का मतलब हो गया कि भाई उनके पास में दो तिजोरी नहीं है। आप यहाँ पे देखो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, जैसा मैं बता रहा हूँ, कोई तिजोरी नहीं है, एक ही बड़ा बकेट है, एक ही बड़ा बकेट है, उसी बकेट के अंदर सारे पैसे आएंगे, सारे पैसे उसी बकेट से जाएंगे। मतलब अगर कुछ पैसा आना है उसी में आएगा, जाना है उसी में जाएगा, उसमें कोई ऐसे बाइफर्केशन नहीं है फिक्स्ड मेथड की तरह। तो अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई समीर और यास्मीन का अपने को फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू कुछ बनाना है, तो आप क्या बोलेंगे, आप सिंपली ये बोलेंगे कि देखो अगर मेरे को समीर का अकाउंट बनाना है फिक्स्ड मेथड के अंदर तो उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है, क्या उनका कौन सा बेसिकली फ़नल है। तो आप बोल देंगे एक तो उनका, यहाँ पे मैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स ऊपर से वापस नहीं लिख रहा आपके रेफरेंस के लिए, बट आप सारा बोल देंगे, सारा पैसा एक ही जगह जाएगा, राइट। तो उनका जो फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड एक्चुअली, मेरे को इसका नाम ठीक लिखना चाहिए, मेरे को ऐसे बोल देना चाहिए, उनका जो करंट अकाउंट का जो पैसा आया था फाइनली, अपने लोगों ने देखा था कि इसके करंट अकाउंट में समीर के यहाँ पे कितना पैसा था, समीर के करंट अकाउंट में 1,40,700 था। और उसके अलावा यहाँ पे उसके पास में कुछ तो कैपिटल अकाउंट में भी पैसा था, उसके पास में कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा था, आप बोल देंगे वो था 18 लैक्स, जो कि अपने लोगों को पता है कितना कितना था यहाँ पे 15 लैक्स एंड 3 लैक्स। कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारा का सारा पैसा जो है ये एक ही जगह एक ही अकाउंट में पड़ा रहेगा, एक ही बॉक्स बना रहेगा इसका। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे, 1,40,700 प्लस 18
लैक्स। तो आप टोटल क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे समीर के पास में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से 19,40,700 इतना बैलेंस है। क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं आप वो समझना। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आके हमसे पूछेगा कि समीर के पास कितना पैसा है बिजनेस के अंदर, तो आप बोलेंगे हम लोग ये डिफ्रेंसिएशन नहीं करते मन में कि क्या फिक्स्ड अकाउंट है क्या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है। हम लोग तो ये जानते हैं कि समीर का टोटल पैसा 19,40,700 है। सिमिलरली अगर समीर की जगह मैं यहाँ के ऊपर एक मैं हेडिंग लिख देता हूँ, ये है आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बेसिकली मेथड। ओके, अभी इसमें आप क्या बोलेंगे, दूसरा अगर मैं यहाँ पे समीर की जगह यास्मीन लिखता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, यास्मीन का जो है वो करंट अकाउंट में कितना पैसा है। तो यास्मीन जो है अपने लोगों ने देखा उसका 80,800 पैसा अपने लोगों ने करंट अकाउंट में डाल के रखा था, तो 80,800। और उसके अलावा उसके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है, उसके कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा वो थे यहाँ पे 12 लाख रुपीज़, क्योंकि उसने 10 इंट्रोड्यूस किए थे, 2 लाख और एडिशनल आ गए, तो टोटल आप बोल देंगे उसके पास में यहाँ पे है 12 लाख रुपीज़। अभी अगर इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो आएगा वो 80,800 प्लस 12 लाख, तो आप बोल देंगे टोटल हमारे पास में जो आएगा वो आएगा 12,80,800। तो समीर के पास फाइनली अकाउंट के अंदर इतने पैसे हो गए। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग इन्फोग्राफिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखना कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर इस चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं होता कि उन्होंने इनिशियली कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जो भी इनिशियली पैसा डाला वो भी इसी फनल के अंदर आ जाएगा। उनको कुछ प्रॉफिट्स मिले, सैलरीज मिली, इंटरेस्ट मिला, ड्राइंग्स हुए, लॉसेज हुए, सभी कुछ एक ही फनल के अंदर आ जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक सिंगल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर वो बनता है। सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहीं पर आ जाती है और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस फिर फाइनली यहीं पर अपने लोग दिखाते हैं। आप सिंपली देख सकते हो कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन चाहे वो कोई भी हो, बेसिकली अगर समीर के ऊपर बात कर रहे हैं तो समीर के चाहे ओपनिंग कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, वो सब की सब एक ही जगह आ जाएगी। ऐसे ही यास्मीन जो है उसकी भी सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह आ जाएगी। तो एक सिंगल ही अकाउंट आप लोगों के बनता है। तो वो जो सिंगल अकाउंट अगर आप ध्यान से देखेंगे हम लोगों ने बनाया कि समीर का सिंगल अकाउंट कैसे बनेगा। समीर ने 15 लाख इनिशियली इंट्रोड्यूस किया, फिर 3 लाख उसने और इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर में, फिर उसको इंटरेस्ट मिला, कुछ सैलरी, कुछ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सारी चीज़ें हुई जो कि यहाँ पर हुई और फाइनली जाके उसके पास 19,40,700 रुपीज़ आ गए, जो कि हम लोग बता रहे हैं 19,40,700 यहाँ पर आ गए। सिमिलरली यास्मीन को देखेंगे, उसने 10 लाख रुपीज़ बिज़नेस के स्टार्टिंग में डाला था, फिर उसने 2 लाख रुपीज़ और डाला, फिर कुछ तो सैलरीज तो चलो इसको मिली नहीं, बट इसके कुछ तो कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वो सब हुए, इसने ड्राइंग्स कर ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, टोटल 12,80,800 जो है वो इसके पास में फाइनली बच गया। वही 12,80,800 हम लोगों ने इसको फाइनली यहाँ पे बचा के दिखा दिया। ठीक है, अभी ये जो पूरी स्टोरी है इसके बाद में हम लोगों ने एक डिफ्रेंसिएशन सेपरेशन यहाँ पे करके दिखा दिया। बट ये जो आंसर है आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे बिल्ड होगा। आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग एग्ज़ाम में तो ऐसे करके नहीं दिखाएंगे विजुअल्स के थ्रू, राइट। बट मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया, तो एग्ज़ाम के लिए क्या है अगर आप इसको देखेंगे, मैं आपको बुक के अंदर कैसे किया हुआ या फिर इसको अकाउंट बना के कैसे दिखाते हैं। तो सिंपल आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि अब मैं पूरा का पूरा एग्ज़ाम या फिर बुक के मेथड के थ्रू बताता हूँ आपको कि कैसे समझना है। तो आप सिंपली बोल देंगे कि भाई हमारे दो मेथड है, एक तो फिक्स्ड मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अभी मैं सिर्फ फिक्स्ड मेथड के ऊपर बात करता हूँ। फिक्स्ड मेथड के अंदर हम लोगों को पता है कि हमारे दो बकेट बनते हैं। एक तो बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट जो मेन तिजोरी हो गई, और एक हो गया हमारा करंट अकाउंट जो एक एक्स्ट्रा ट्रे हो गई जिसमें दिन रात पैसे आते जाते रहते हैं। अभी ये जो मेन तिजोरी है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो समीर का अकाउंट बना लिया है, एक यास्मीन का, समीर का, यास्मीन का। ये ध्यान रखना कि पैसे जो भी फ़ायदे की बातें होती है वो सारी की सारी अपने इस अकाउंट के राइट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो भी लॉसेज वॉसेज हो जाते हैं वो सब लोग हम लोग डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो आप बोलेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि समीर जो है उसने बिज़नेस में 15 लाख रुपीज़ डाला था तो वो यहाँ पे दिखा दिया।
फिर उसने एडिशनल 3 लाख रुपीज़ डाला, वो भी यहाँ पे दिखा दिया। तो आप बोलेंगे समीर जो है उसका टोटल कितना पैसा हो गया, उसका टोटल 18 लाख रुपीज़ हो गया, जो कि इन दोनों का टोटल है। उसी को हम लोगों ने अकाउंट बना के यहाँ टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके लिखा दिया, जो कि है 18 लाख रुपीज़। सिमिलरली यास्मीन बोलेंगे, यास्मीन ने शुरू में 10 लाख रुपीज़ डाला था और फिर उन्होंने 2 लाख और डाला, तो टोटल आप बोल देंगे उसके बिज़नेस में 12 लाख रुपीज़ लग गए, जो कि यहाँ पर है। और उसी को हम लोगों ने करके दिखा दिया कि भाई कैरिड फॉरवर्ड इसका कितना होगा, 12 लाख रुपीज़ इसका बिज़नेस में आगे जाएगा। ये इनके कैपिटल अकाउंट हो गए, जो कि हम लोगों ने समझ लिए थे। अभी इसके बाद में अगर इनके करंट अकाउंट की बात करते हैं, तो करंट अकाउंट जो है उसके अंदर आप बोलोगे ये ट्रे की तरह सारे रूटीन ट्रांजैक्शन आएंगे। अभी उसके अंदर क्या क्या आएगा, समीर का अकाउंट, यास्मीन का अकाउंट। समीर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फ़ायदा है, तो वो क्रेडिट में राइट साइड में दिखा दिया, सारी फ़ायदे की चीज़ें राइट साइड में। सैलरी से समीर को फ़ायदा है, वो भी राइट साइड में दिखा दी। कमीशन से समीर को फ़ायदा है, वो भी राइट साइड में क्रेडिट साइड में दिखा दी, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस से भी उसको फ़ायदा है, तो वो भी राइट साइड में दिखा दिया। ऐसा करके ये सारे के सारे फ़ायदे हो गए उसके। कितने हो गए, आप बोल देंगे 1,72,500 के फ़ायदे हो गए। बट इस फ़ायदे के अलावा उन्होंने कुछ तो पैसे विड्रॉ भी किए हैं। जैसे समीर ने ड्राइंग्स के नाम से 30,000 रुपये निकाले, तो वो जो है इसके फ़ायदों को या फिर इसके बेनिफिट्स को कम करेगा, राइट। तो ये जो 1,72,500 है, इसमें से ये एक तरीके से 30,000 ये कम होगा ड्राइंग्स। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 1,800 ये भी कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्लस हुए राइट साइड में, ये दोनों माइनस हुए, तो आप बोल देंगे बचा हुआ जो पैसा है वो उसका आगे जाएगा 1,40,700, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था 1,40,700। और हम लोगों ने यहाँ पर भी दूसरे तरीके से भी देखा था, या यहाँ पे अगर आपको याद हो 1,40,700, ठीक है। सिमिलरली अगर यास्मीन की बात करें, तो यास्मीन को भी देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, उसको भी कुछ सैलरी मिली थी। सैलरी एक्चुअली नहीं मिली थी, उसमें उसको कमीशन मिला था, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, बट हाँ उसको ये जो कमीशन मिला था उसको फिर क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फ़ायदा मिला था 40,000 का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये राइट साइड में आ गई। तो यास्मीन के पास में टोटल इफ़ेक्टिवली 1,02,000 का बेनिफिट हो गया। बट उसके अलावा यास्मीन को कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान मतलब उसने पैसे निकाल लिए बिज़नेस से, तो उसके बिज़नेस के अंदर उसके वो पैसे एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसने ये ड्राइंग्स कर ली। और ड्राइंग्स के अलावा उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 1,200 रुपीज़ का लगा। तो इफ़ेक्टिवली ये सब चीज़ें जुड़ गई यास्मीन के लिए, और ये जो 2 आइटम थे उसके लिए माइनस हो गए। तो उसके पास में, यास्मीन के पास कितने पैसे बचे, आप बोल देंगे 80,800 उसका बैलेंस हो गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 80,800 करके दिखाया था। देखिए सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट लॉजिकली ये फ़्लो ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिखाया है, तो ये तो इंटरेस्ट अपने लोगों ने देखा ही था कि जो समीर था उसने 15 लाख रुपीज़ लगाए थे 5% के हिसाब से, तो उसका इंटरेस्ट इतना बना। फिर एडिशनल 3 लाख लगाए थे 5% के हिसाब से, बट वो 6 मंथ के लिए थे, तो उसका इंटरेस्ट 7,500 बना था। एंड टोटल इंटरेस्ट 82,500 था, जो कि हम लोगों ने देख लिया था। सिमिलरली यास्मीन के लिए भी कैलकुलेशन कर लिया था। अब देखो ये था फिक्स्ड मेथड। अभी हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर। अभी फ्लक्चुएटिंग मेथड जो होता है, हम लोगों ने क्या बोला, एक सिंगल अकाउंट होता है, एक ही सिंगल बकेट होता है, जो भी जिसको बोलना चाहे वो बोल दो। तो आपने सिंपली क्या बोल दिया, यही एक अकाउंट है बस। इसी एक अकाउंट के अंदर क्या होगा कि समीर जो है उसके 15 लाख रुपीज़ आ गए, फिर उसने 3 लाख रुपीज़ और डाल दिए, फिर उसके बाद में उसको इंटरेस्ट मिल गया, फिर उसके बाद में उसको सैलरी मिल गई, कमीशन मिल गया, उसको लॉस या प्रॉफिट हो गया। सारी समीर की ट्रांजैक्शन एक ही जगह आ गई। फिर आप बोलेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग समीर ने कुछ ड्राइंग्स कर ली, कुछ इंटरेस्ट कर लिया, तो वो दोनों ट्रांजैक्शन भी एक ही जगह आ गई। उन दोनों का जो नेट बैलेंस है फाइनली यहाँ पे, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 19,40,700, ये जो नेट बैलेंस है, आप बोलोगे बस समीर के पास में इतने ही पैसे बचे थे। इफ़ेक्टिवली हम लोगों ने भी तो यही बोला कि समीर के पास में 19,40,700 यही पैसे थे। सिमिलरली अगर यास्मीन को देखेंगे, तो यास्मीन ने 10 लाख रुपीज़ बिज़नेस में डाले, फिर उसके बाद में उसने 2 लाख रुपीज़ ये और डाले, फिर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, फिर कुछ तो कमीशन या सैलरी जो भी रहे, फिर उसको कुछ तो प्रॉफिट मिला। ये सब मिलके यास्मीन का एक तरीके से एक जगह आ गया। फिर यास्मीन ने 2 पैसे विड्रॉ कर लिए,
जो दोनों पैसे हैं ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। इफेक्टिवली यास्मीन के पास फाइनली 12,80,800 रुपीज़ बच गए। वही 12,80,800 हमने यहाँ पे दिखाया था कि यास्मीन के पास में ये पैसे बच गए। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन भी करना है तो आप लोगों को मेन माइंड में अपने फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए कि ये फ़्लो कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।